नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, एजेंटिक एआई। हाँ, बिल्कुल। ये जानकारी स्टैनफोर्ड ऑनलाइन वेबिनार पर आधारित है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सामान्य एलएलएम से एजेंटिक एआई तक का सफर मतलब कैसे हुआ और क्यों ये इतना जरूरी है। सही बात है। तो एक सवाल जो दिमाग में आता है, क्या एआई हमेशा सही होता है? इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? और ये एजेंटिक एआई इसमें क्या नया ला रहा है? चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स, संक्षेप में ये क्या करते हैं? ये अगले शब्द का अनुमान लगाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर वाक्य है द स्टूडेंट्स ओपन देयर, तो मॉडल प्रिडिक्ट करेगा शायद बुक्स या लैपटॉप्स। राइट। और इन्हें ट्रेन किया जाता है बहुत सारे टेक्स्ट डेटा पर। वो प्री ट्रेनिंग हुई। हाँ, वो प्री ट्रेनिंग। और उसके बाद फिर फाइन ट्यूनिंग होती है, मतलब इंसानी फीडबैक से सिखाते हैं कि निर्देशों को बेहतर तरीके से कैसे फॉलो करें। RLHF जिसे कहते हैं। अच्छा, RLHF, ह्यूमन फीडबैक। तो चैटबॉट, कोडिंग असिस्टेंट्स, ये सब इसी के उदाहरण हैं। हाँ, ज्यादातर यही टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। लेकिन फिर इनकी सीमाएं भी होंगी। वेबिनार में इस पे बात हुई होगी जरूर। हाँ, बिल्कुल। ये पावरफुल तो है, पर कई दिक्कतें हैं। एक तो है हैलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब? गलत जानकारी दे देना, बना के कुछ भी बोल देना। ओहो। फिर नॉलेज कट ऑफ, जानकारी एक पॉइंट के बाद पुरानी हो जाती है। स्रोत नहीं बता पाते कि इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से। प्राइवेसी एक मुद्दा है। और हाँ, एक लिमिट है कि वो कितना कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं एक बार में। लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट लेंथ। ये तो वाकई सीरियस लिमिटेशंस हैं, खासकर जब आप कोई जरूरी काम करवाना चाहें इनसे। एग्जैक्टली। स्टैनफोर्ड वेबिनार में यही पॉइंट था कि इन वजहों से जटिल कामों में ये अटक जाते हैं। तो फिर इनसे निपटने के कुछ तरीके? यहीं पर शायद एजेंटिक एआई की जरूरत महसूस होती है। बिल्कुल, यहीं पर दो चीजें आती है, रैग और टूल यूसेज। रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसमें मॉडल को बाहर के भरोसेमंद डेटा सोर्स से जोड़ा जाता है, जैसे कंपनी के अपने डॉक्यूमेंट्स। तो वो अटकलें लगाने के बजाय उस सोर्स से जानकारी लेकर जवाब देता है। अच्छा, ये तो हेलुसिनेशन और नॉलेज कट ऑफ का हल हो सकता है। हाँ, काफी हद तक। और दूसरा है टूल यूसेज या फंक्शन कॉलिंग। वो क्या है? इसमें मॉडल को बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट करने की इजाजत दी जाती है, जैसे उसे कोई कैलकुलेशन करनी है या ताज़ा मौसम पता करना है, तो वो एक बाहरी टूल मतलब कोई API या सर्विस उसे कॉल कर सकता है। ओह, इंटरेस्टिंग। तो ये मॉडल सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि एक्शन भी ले सकता है। हाँ, एक तरह से जानकारी लेना, ये कुछ कंप्यूट करना। ये तरीके LLMs को ज्यादा काबिल बनाते हैं, पर असली छलांग जो है वो एजेंटिक AI है। तो अब आते हैं एजेंटिक एआई पर। ये सिर्फ रैग या टूल यूज से भी आगे है। वेबिनार में इसे कैसे डिफाइन किया गया? हाँ, ये उससे आगे है। एजेंटिक AI एक पूरा सिस्टम है जिसके सेंटर में LLM होता है। लेकिन ये सिर्फ जवाब नहीं देता, ये सोचता है, मतलब रीजन करता है और फिर एक्शन लेता है। रीजन और एक्शन। हाँ, इसे रिएक्ट फ्रेमवर्क भी कहते हैं। तो ये पहले प्लान बनाता है, काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, फिर जरूरत पड़ने पर टूल्स इस्तेमाल करता है, API कॉल, कोड एग्जीक्यूशन, कुछ भी जानकारी इकट्ठा करता है और फिर फाइनल जवाब या नतीजा तैयार करता है। कोई उदाहरण वेबिनार में कुछ बताया गया है? हाँ, जैसे मान लीजिए एक कस्टमर सर्विस एजेंट है, AI एजेंट। उसे रिफंड रिक्वेस्ट प्रोसेस करनी है, तो वो पहले क्या करेगा? कंपनी की रिफंड पॉलिसी चेक करेगा। ये हुआ टूल यूज। फिर वो ग्राहक का ऑर्डर हिस्ट्री देखेगा, फिर से टूल यूज, और फिर इन सब जानकारी के आधार पे तय करेगा कि रिफंड देना है या नहीं। ये हुआ रीजनिंग और एक्शन। अरे वाह, मतलब ये सच में एक एजेंट की तरह काम कर रहा है जो सोच समझकर फैसले ले रहा है। एग्जैक्टली। तो इसके कुछ खास डिजाइन पैटर्न या तरीके भी बताए गए वेबिनार में? हाँ, कुछ मुख्य पैटर्न डिस्कस हुए। एक है प्लानिंग, मतलब AI खुद ही काम को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर लेता है। ओके। दूसरा है रिफ्लेक्शन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। AI अपने ही आउटपुट को, अपने काम को क्रिटिक करता है और फिर उसे सुधारता है, जैसे कोई डेवलपर कोड को रीफैक्टर करता है। सेल्फ करेक्शन, कमाल है। हाँ, तीसरा तो टूल यूसेज है ही, जिसका हमने जिक्र किया, सही टूल सही समय पर इस्तेमाल करना। और चौथा है मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन। मल्टी एजेंट मतलब एक से ज्यादा AI। हाँ,
जटिल कामों के लिए कई स्पेशलिस्ट एआई एजेंट मिलकर काम करते हैं। सोचिए जैसे एक स्मार्ट होम है, एक एजेंट लाइट्स देखेगा, एक टेम्परेचर, एक सिक्योरिटी, सब मिलकर काम करेंगे। ये तो सच में काफी एडवांस लग रहा है। तो कुल मिलाकर ये एजेंटिक एआई इतना महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है? वेबिनार का टेकअवे क्या था इस पर? सबसे बड़ी बात यह है कि एजेंटिक एआई उन्हीं एलएलएम्स को जो हमारे पास पहले से हैं, उन्हें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, असल दुनिया के काम करने लायक बना देता है। वो सिर्फ बातें नहीं करते, काम करते हैं। मतलब सिर्फ टेक्स्ट जनरेशन से आगे बढ़कर? हाँ, वेबिनार में जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बग फिक्सिंग, रिसर्च और एनालिसिस, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन जैसे कई उदाहरण दिए गए। ये एआई को एक तरह से एक्शन ओरिएंटेड बना रहा है। तो हमने समझा कि कैसे ये सफर एलएलएम से शुरू होकर एजेंटिक एआई तक पहुंचा है, जहां एआई सिर्फ बोलता नहीं बल्कि सोचता है, प्लान करता है, टूल इस्तेमाल करता है, खुद के काम को जांचता है और एक्शन लेता है। ये वाकई एआई कैपेबिलिटीज में एक बड़ा कदम है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना। वेबिनार ने भविष्य की तरफ भी इशारा किया। अगर एआई एजेंट इतने कॉम्प्लेक्स काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, खुद को बेहतर बना सकते हैं, तो भविष्य में कौन सी ऐसी समस्याएं हल हो सकती हैं, या क्रिएटिव फील्ड्स में क्या कुछ नया हो सकता है जिसका शायद हम आज अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे। बिल्कुल सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए शुक्रिया।